और जब वे घर में आए तो उनके पास अंधे आदमी आए और ईसा मसीह ने उनसे पूछा, तुम्हें विश्वास है कि मैं यह करने में सक्षम हूँ? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु। फिर उन्होंने उन अंधों की आंखें छूकर कहा, तुम्हारी आस्था के अनुरूप तुम्हें मिले। और उनकी आंखें खुल गईं और ईसा मसीह ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तुम्हारी आस्था के अनुरूप तुम्हें मिले, यह कहकर ईसा मसीह अंधे व्यक्तियों के अवचेतन मन से सहयोग मांग रहे थे। उनकी आस्था उनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी, उनकी आंतरिक भावना थी, उनका आंतरिक विश्वास था कि कोई चमत्कार होगा और उनकी प्रार्थना का जवाब मिलेगा। और ऐसा ही हुआ। यह उपचार की सनातन तकनीक है जिसका प्रयोग दुनिया भर के सभी उपचारक समूह करते हैं, चाहे वे किसी भी धार्मिक पंथ के हो। यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, यह कहकर ईसा मसीह ठीक हुए रोगियों को प्रेरित कर रहे थे कि वे अपने उपचार के बारे में किसी को न बताए। अगर रोगी लोगों को बताते तो अविश्वास करने वाले लोग संदेह करते और अपमानजनक आलोचना करके उन्हें सताते। इससे वे लाभ कम भी हो सकते थे जो ईसा मसीह के हाथ से उन्हें मिले थे, क्योंकि इससे उनके अवचेतन मन में डर, शंका और तनाव के विचार भर जाते। अधिकार और शक्ति के साथ उन्होंने गंदी आत्माओं को आदेश दिया और वे बाहर आ गईं। जब रोगी ईसा मसीह के पास ठीक होने आए तो उनका उपचार उनकी आस्था और ईसा मसीह की अवचेतन मन की उपचारक शक्ति की समझ से हो गया। ईसा मसीह ने जो भी आदेश दिया, अंदर से उसे सच माना। वे और मदद मांग रहे लोग एक ही शाश्वत कल्पनावादी मस्तिष्क में थे। ईसा मसीह के अंदरूनी ज्ञान और उपचारक शक्ति के विश्वास ने रोगियों के अवचेतन के नकारात्मक विनाशक स्वरूप को बदल दिया। आंतरिक मानसिक बदलाव के परिणामस्वरूप उपचार अपने आप हो गया। उनका आदेश मरीजों के अवचेतन मन से किया गया आग्रह था। साथ ही उन्होंने अधिकार के साथ इसलिए बोला था क्योंकि वे जानते थे कि अवचेतन मन तभी प्रतिक्रिया करेगा। अवचेतन मन की प्रतिक्रिया के बारे में वे जागरूक थे और उन्हें इस पर पूरा भरोसा था। दुनिया के विभिन्न धर्मस्थलों में चमत्कार। हर महाद्वीप, हर देश में ऐसे धर्मस्थल हैं जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। कुछ दुनिया भर में मशहूर हैं, बाकी का पता सिर्फ आसपास के लोगों को है। चाहे वे मशहूर हों या न हों, इन धर्मस्थलों पर जो उपचार होता है वह अवचेतन मन की शक्तियों से ही होता है। मैंने जापान के कई मशहूर धर्मस्थलों की यात्रा की है। डायबुट्स का धर्मस्थल दुनिया भर में मशहूर है। इसका मुख्य आकर्षण बुद्ध की कांसे की विशाल प्रतिमा है जो 42 फुट ऊंची है। इसमें बुद्ध हाथ बांधे बैठे हैं और उनका सिर गहन चिंतन के आनंद की मुद्रा में झुका है। यहां मैंने देखा कि युवा और प्रौढ़ मूर्ति के पैरों पर चढ़ावा चढ़ा रहे थे। पैसे, फल, चावल और संतरे चढ़ाए जा रहे थे। मोमबत्तियां जलाई जा रही थीं, अगरबत्तियां जलाई जा रही थीं और मनौतियां की जा रही थीं। मैंने एक युवा लड़की की प्रार्थना सुनी जिसने नीचे झुककर 2 संतरे चढ़ा दिए। वह बुद्ध को अपनी आवाज लौटाने के लिए धन्यवाद दे रही थी। उसकी आवाज चली गई थी, लेकिन धर्मस्थल पर आने के बाद आवाज लौट आई। उसके मन में आस्था थी कि बुद्ध उसकी आवाज लौटा देंगे, बशर्ते वह निश्चित अनुष्ठान करे, उपवास करे और चढ़ावा चढ़ाए। उसकी उम्मीद और विश्वास प्रबल थे। परिणाम यह हुआ कि उसका मस्तिष्क आस्था के बिंदु तक पहुंच गया। उसके अवचेतन मन ने उसके विश्वास पर प्रतिक्रिया करते हुए उसकी आवाज ठीक कर दी। कल्पना और अंधे विश्वास की शक्ति इतनी प्रबल है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका एक अद्भुत उदाहरण मेरे एक रिश्तेदार का है जो पर्थ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। उन्हें टीबी हो गई थी और उनके फेफड़े बुरी तरह खराब हो गए थे। उनके बेटे ने अपने पिता की मदद करने का फैसला किया। उसने अपने पिता के घर जाकर बताया कि वह हाल ही में अजीब शक्तियों वाले एक घुमंतू सन्यासी से मिला था। यह सन्यासी यूरोप के एक बहुत मशहूर उपचारक धर्मस्थल पर काफी समय रहने के बाद लौटा था। वहां से वह 2 क्रॉस के एक छोटे टुकड़े को लाने में कामयाब हो गया था। 2 क्रॉस जो एक मध्ययुगीन अंगूठी में जड़ा है, और इस अंगूठी या क्रॉस के टुकड़े को छूने भर से सदियों से अनगिनत रोगी ठीक होते आ रहे थे। जब बेटे ने यह सुना तो उसने सन्यासी को अपने पिता की बीमारी के बारे में बताया और उससे अंगूठी उधार मांगी। सन्यासी तैयार हो गया और बेटे ने स्वेच्छा से $500 का सामान सन्यासी को भेंट कर दिया। जब बेटे ने अपने पिता को अंगूठी दिखाई तो उन्होंने उसके हाथ से अंगूठी छीन ली। उन्होंने अंगूठी अपने सीने से लगाई, मन ही मन प्रार्थना की और सो गए। सुबह तक वे ठीक हो चुके थे। क्लिनिक के सभी परीक्षणों की रिपोर्ट थी कि उन्हें टीबी नहीं है। इस तरह के चमत्कार हर समय होते हैं। इस चमत्कार के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेटे की अद्भुत कहानी बिल्कुल मनगढ़ंत थी।
सच तो यह था कि उसने फुटपाथ से लकड़ी का एक सामान्य टुकड़ा उठा लिया था और सुनार के यहाँ जाकर पुराने जमाने की डिजाइन वाली एक सोने की अंगूठी में जड़वा लिया था। फिर उसने अपने पिता को यह अंगूठी दे दी। जाहिर है आप समझ गए होंगे कि फुटपाथ से उठाए उस लकड़ी के टुकड़े से पिता का उपचार नहीं हुआ था। नहीं, उपचार तो पिता की कल्पनाशक्ति के कारण हुआ था, जो प्रबलता से बढ़ गई थी। इसके साथ ही पूर्ण उपचार की विश्वास भरी उम्मीद भी थी। कल्पनाशक्ति आस्था या व्यक्तिपरक भावना के साथ मिल गई और इन दोनों के मेल से उसके अवचेतन मन की शक्ति ने उपचार कर दिया। पिता को कभी पता नहीं चल पाया कि उनके साथ यह चाल चली गई थी। अगर उन्हें यह बात पता चल जाती तो हो सकता है कि उन्हें वह बीमारी दोबारा हो जाती। बहरहाल उनकी टीबी कभी नहीं लौटी। वे टीबी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए और 15 साल बाद 89 साल की उम्र में अन्य कारणों से मरे। शाश्वत उपचारक सिद्धांत। यह एक मान्य तथ्य है कि उपचार की सभी पद्धतियां बहुत आश्चर्यजनक उपचार कर सकती हैं। आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह किसी आंतरिक घटक और प्रक्रिया के कारण होगा जो सबमें समान हो। सचमुच ऐसा ही है। उपचार का घटक अवचेतन मन है और उपचार की प्रक्रिया आस्था है। इन आधारभूत सच्चाइयों के बारे में गहराई से सोचें। आपके मानसिक कार्यों का विभाजन करके एक कार्य चेतन मन को और दूसरा कार्य अवचेतन मन को सौंपा गया है। आपका अवचेतन मन सुझाव की शक्ति का हमेशा पालन करता है। आपके शरीर के सभी कार्यों, स्थितियों और अनुभूतियों पर आपके अवचेतन मन का पूरा नियंत्रण होता है।